नमस्कार साथियों, इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो छोटे बच्चे या फिर बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। मैं आपको आज का टॉपिक जो है ये टॉपिक है द काव यानी गाय के बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसका पहले मैं आपको विवरण डिस्क्रिप्शन यानी विवरण बताऊँगा। ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं इसके बारे में बताऊँगा। इसका भोजन क्या होता है, इसको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है खाना, ये बताऊँगा। और इसका स्वभाव क्या होता है और इसका लाभ हमारे जीवन में किस किस प्रकार से होता है, इनसे हमें किस किस प्रकार से लाभ मिलती है वो भी बताऊंगा। अंतिम में इसका बताऊंगा कंक्लूजन यानी इसका जो पूरा निचोड़ है वो बताऊंगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे यहाँ से पढ़ सके। और जो छोटे बच्चे उसको भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि यहाँ पे छोटी छोटी ट्रांसलेशन और छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से भी यहाँ पे आपको वीडियो मिलता रहेगा इस चैनल में, और जल्दी से जल्दी आप इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीख सकेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है, द काव यानी गाय के बारे में मैंने बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए डिस्क्रिप्शन यहाँ देखिए क्या है, 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है ये क्या है। 1 नंबर में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, फिर 2 नंबर में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है वो है, 3 नंबर में इसका फूड है, 4 नंबर में इसका नेचर। ठीक है, इस तरह करके आगे दिया गया है। आगे देखते हैं इसको हम यहाँ पे कैसे कैसे समझते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे द काव इज अ डोमेस्टिक एनिमल यानी गाय। इज मतलब क्या होता है, ठीक है। ए डोमेस्टिक मतलब एक पालतू, एनिमल का मतलब होता है जानवर। ठीक है, गाय एक पालतू जानवर है। आप इसको किसी एग्जाम वगैरह में आता है या फिर कोई पूछता भी है तो उसमें भी आप इसे लिख सकते हैं बेधड़ले से। ठीक है, यानी गाय एक पालतू जानवर है। ठीक है, सी हैज यानी उसके पास हैं 4 फीट यानी 4 टांगें। FOOT फुट मीन्स होता है पैर। ठीक है, फुट का ये क्या है प्लुरल है यानी क्या हो जाएगा पैर है यानी टांगे। उसके पास क्या है उनके 4 टांगे होती है। 2 आइज यानी 2 आँखें होती है। 2 ईयर यानी 2 कान है। 2 हॉर्न्स यानी 2 सींगें और ए लॉन्ग टेल मतलब एक लंबी पूँछ। ठीक है, यानी गाय के क्या 4 पैर, 2 आँख, 2 कान, 2 सींग और एक लंबी पूँछ होती है। ठीक है, आगे देखें तो हर हॉर्न यानी उसकी सींग है। ठीक है, और टेल आर वेरी यूजफुल टू हर। उसकी जो सींग और उसका जो पूँछ है, आर मतलब क्या है वेरी यूजफुल मतलब क्या बहुत ही उपयोगी है, टू हर उसके लिए। सी डिफेंड वह क्या करती है रक्षा करती है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है डिफेंड मतलब होता है रक्षा करना, उसके बाद एस लगा हुआ है तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, वह रक्षा करती है हिमसेल्फ यानी स्वयं को या फिर अपने आप को, विथ द हॉर्न यानी सींगों से। जैसे आप गायों के पास जाइएगा तो वो क्या कहते हैं वो सींग मारना चाहती है। ठीक है, यानी कि सींगों के माध्यम से वो क्या करती है अपनी रक्षा करती है। सी ड्राइव्स वह भगाती है। यहाँ पे DRIVE ड्राइव मतलब होता है क्या भगाना या फिर चलाना, लेकिन यहाँ पे मक्खियों को भगा रहे इसलिए क्या हो जाएगा भगाने की बात होगा। ठीक है, वह भगाती है अवे फाइल्स मतलब मक्खियों को दूर, विथ हर टेल अपने पूँछों से, पूँछों के साथ से। ठीक है, अपनी पूँछ से वो क्या करते हैं मक्खियों को भगाती है। काव आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कलर। गाय क्या है डिफरेंट साइजेस मतलब क्या विभिन्न प्रकार के आकार और रंगों के। गाय क्या होती है विभिन्न प्रकार के आकार और रंगों की होती है। सम आर वाइट यानी कुछ क्या है सफ़ेद है। सम आर ब्लैक यानी कुछ क्या है काले हैं। सम ब्राउन यानी कुछ भूरा कलर के हैं। और सम ऑफ मिक्स यानी कुछ क्या है मिश्रित कलर के यानी मिले जुले कलर के होती है। ठीक है, सम काउस आर लार्ज यानी कुछ गायें आर लार्ज मतलब क्या है बहुत बड़ी होती है। बट सम आर स्मॉल और कुछ क्या होती है छोटी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह आगे देखें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, द काव इज़ फाउंड यानी गाय पाई जाती है इन ऑलमोस्ट ऑफ द कंट्रीज यानी लगभग सभी देशों में, ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के लगभग सभी देशों में। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ठीक है, ऑल कंट्री मतलब होता है सभी देशों। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के लगभग सभी देशों में गाय पाई जाती है। अब देखिए इसका भोजन क्या है। ठीक है, सी इट्स ग्रास वह क्या करती है घास खाती है। ठीक है, वो क्या करती है घास खाती है। ऑयल केक, ऑयल केक समझते हैं जिसको खल्ली कहा जाता है, जैसे कि कह सकते हैं
जैसे कि सरसों है, सरसों को हम लोग क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बच जाता है जिससे, ठीक है, उसे खली कहा जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑयल केक। वह क्या करते हैं, घास, ऑयल केक यानी खली, और चिप, चिप मतलब होता है भूसा, ये सभी क्या करते हैं, वह खाती है। सी लाइक्स नथिंग, उसे क्या पसंद नहीं है, सो मच एज, उसे उतना जितना, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जितना उसे क्या हरी मुलायम घासें पसंद है, उसके अलावा उतना उसको बाद बाकी को पसंद नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद क्या है उसे, हरी ग्रीन घास यानी मुलायम हरी घास, ठीक। सी इज अ जेंटल एंड नेक, वह वह क्या है, जेंटल यानी विनम्र, और वह क्या है, वो नर्म, विनम्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, नीक मतलब क्या, तो नर्म होता है। वह क्या है, सी इज, कहाँ चला गया, हाँ, सी इज जेंटल एंड नेट। देखिए यहाँ पे जेंटल मतलब होता है सीधा साधा नर्म, ठीक है, वो क्या है, सीधा और क्या है, नर्म है, एनिमल है, ठीक। सी डज नॉट हार्ट, वह क्या करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती, एनीवन किसी को, या फिर वह चोट नहीं करती है, या फिर वह किसी को चोट नहीं पहुंचाती। व्हेन, जब, एनीबडी कोई भी, टायर टू टच यानी करने मतलब छूने की कोशिश करता है, हर काफ यानी उसके बछड़े को, जब भी कोई क्या करते हैं उसके बच्चे को छूने की कोशिश करता है, ठीक है, ही अटैक हिम, वह क्या करता है उसके ऊपर आक्रमण कर देता है, विथ हर हॉर्न यानी अपने सिंहों से। ही इज़ डेवर्ड, वह क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, हर मास्टर यानी अपने जो मालिक है वो अपने मालिक से क्या करता है, बहुत प्यार करता है। आगे देखिए यहाँ पे पाँचवा नंबर में क्या है, यूजफुल यानी इसका उपयोग किस किस प्रकार से होता है। द काव इज़ वेरी यूजफुल टू अस, यानी गाय इज मतलब कहते हैं वेरी यूजफुल मतलब बहुत ही उपयोगी है, टू अस हमारे लिए। सी गिव्स मिल्क, सी गिव्स वह देती है, अस मतलब हमें, स्वीट मिल्क यानी मीठे दूध, वह हमें मीठे दूध देती है। हर मिल्क इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, उसका मिल्क यानी उसका दूध, इज मतलब क्या है, बहुत ही क्या पौष्टिक, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पौष्टिक, उसका जो दूध है वो क्या है, बहुत ही पौष्टिक है। इट्स मेक अस, वह हमें बनाती है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत और स्वस्थ, जो उसका जो दूध है वो क्या था, बहुत ही न्यूट्रिशन होता है, जिसकी वजह से हमें क्या, जिसकी वजह से हम बनते हैं क्या, मजबूत और स्वस्थ, ठीक है। इट इज़ एनिशियल मतलब क्या था, यह इज मतलब कहता है, एनिशियल मतलब क्या था, आवश्यक, फॉर चिल्ड्रेन, यह क्या है, बच्चों के लिए आवश्यक है। इट इज़ यूज टू मेकिंग बटर, घी, कर्ड एंड स्वीट्स, इसका उपयोग किया जाता है, फॉर मतलब के लिए, मेकिंग बनाने के लिए, बटर मतलब मक्खन, घी, दही और मिठाइयाँ, ठीक है, मिठाइयाँ, दही, घी और बटर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। द काव इज गिव्स बर्थ टू काव, यानी क्या कहते हैं, गाय बछड़े देती है, ठीक है। व्हेन, जब, दे ग्रो अप, जब बछड़ा क्या होता है, बड़ा हो जाता है, दे पल्ग आवर फील्ड, उसे हम जोतते हैं अपने खेतों में, ठीक है। और मतलब क्या होता है, अपना, और फील्ड मतलब होता है खेत, वह उसे हम खेतों में जोतते हैं, पलग मीन्स होता है जुताई करना। और ड्रॉ मतलब खींचते हैं, बुल्लॉक काट यानी बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी का क्या होता है, बुल्लॉक काट, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए तो, द काश डंग यानी गोबर का, गाय का गोबर, इज यूज एज फ्यूल, उसका उपयोग क्या, जलावन के रूप में किया जाता है। इट मेक आवर फील्ड फर्टाइल, और क्या करता है, गोबर के गाय से, मतलब गाय का गोबर से वो क्या होता है, हमारी ज़मीन भी क्या होती है, उपजाऊ बनती है। द यूरिन यानी जो पेशाब है गाय का, ऑफ द काव यानी गाय का पेशाब, इज यूज फॉर मेडिकल पर्पस, यानी इसका उपयोग किया जाता है किस लिए, मेडिकल पर्पस यानी जो मेडिकल कार्यों के लिए। द का इज यूजफुल, गाय का उपयोग किया जाता है, टू अस हमारे लिए, इवन आफ्टर हर डेथ यानी उसके बाद भी, यानी मरने के बाद भी इसका उपयोग, या फिर मरने के बाद भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। जैसे क्या, जूते बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए, अदर थिंग यानी दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए, आर मेड फॉर हर हाइड यानी उसके चमड़े को बना, ठीक है, उसके चमड़े को उपयोग किया जाता है किस लिए, जूते, बैग या फिर अन्य चीज़ों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हर बोन यानी उसका हड्डी, और हॉर्न यानी सींग, आर यूज फॉर मेकिंग वेरियस थिंग,
यानी उसके हड्डियों और सींगों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हड्डियों का उपयोग तो बहुत चीज़ में प्रयोग किया जाता है ये, लेकिन आपको मैं बता दूं कि उसका जो सींग है, उसका सींग का प्रयोग जनरली कंघी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो महंगी महंगी कंघियाँ आती है उसका जो उपयोग किया जाता है क्या, कंघी बनाने के लिए। ठीक है, यानी उसका उपयोग क्या, प्रयोग किया जाता है कंघी बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या, वेरियस थिंग, मतलब बहुत ही प्रकार के क्या वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सो इसलिए द का इज यूजफुल, यानी गाय क्या है, हमारे लिए है, टू अस लिखा है ना, हमारे लिए क्या बहुत ही उपयोगी है। इन मैनी वे, यानी अनेकों प्रकार से। इन मैनी वे का मतलब होता है अनेकों प्रकार, इन मतलब क्या था, मैं। ठीक है, अनेकों प्रकार से वो क्या हमारे लिए उपयोगी है। अब लास्ट देखें इसका क्या हो जाएगा, वी शुड टेक ग्रेट केयर ऑफ द काउ, हमें चाहिए टेक ए ग्रेट केयर, यानी क्या अच्छी तरह से ख्याल रखना, द काउ यानी गाय को। ठीक है, गाय को हमें अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ए ग्रेट केयर का मतलब होता है अच्छी तरह से ख्याल रखना। देखिए, वी शुड टुक आफ्टर हर प्रॉपरली, उसे ख्याल रखना चाहिए, फिर उसका देखभाल करना चाहिए। लुक है यहाँ पे, तो इसका मतलब हो जाएगा देखभाल करना। आफ्टर हर प्रॉपरली यानी अच्छी तरह से। इट इज़ नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं है, टू वर्शिप हर, उसकी केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं है। वी शुड ट्रीट हर काइंडली, और उसके क्या हमें चाहिए क्या, उसको मतलब प्यार से या फिर दयापूर्वक उसे ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऐसे अच्छा लगा होगा, ये कहानी भी अच्छा लगा होगा, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी भी मिला होगा। फिर मिलते अगली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं।